सवाल नंबर 1, सुबह खाली पेट दूध पीने के क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 2, दांतों में दर्द और मसूड़ों से खून आने पर क्या करें। सवाल नंबर 3, रोजाना पैदल चलने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सवाल नंबर 4, सुबह उठते ही सिर में दर्द होने का क्या कारण है। सवाल नंबर 5, रात के समय केले खाने के क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 6, रोजाना हरी मिर्च खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और सवाल नंबर 7, कोलेस्ट्रॉल को तुरंत कंट्रोल करने के लिए क्या करें। सवाल नंबर 1, सुबह खाली पेट दूध पीने के क्या नुकसान होते हैं। दरअसल सुबह खाली पेट दूध पीने से कई समस्या पैदा हो सकती है। इससे पाचन क्रिया धीमी पड़ सकती है और कुछ लोगों में गैस की समस्या शुरू हो सकती है। पाचन तंत्र के लिए खाली पेट हैवी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसे पचाना आसान नहीं होता है। इसके कारण पेट में दर्द और मितली की समस्या हो सकती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक एसिडिटी, सूजन, उल्टी और पेट में क्रैम्प्स हो सकते हैं। आयुर्वेद में भी सुबह खाली पेट दूध पीना नहीं बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार शाम के समय दूध पीने का सबसे अच्छा समय है क्योंकि दूध धीरे धीरे पचता है और अधिक समय तक पेट भरा रहता है। सुबह सुबह दूध पीने से पेट में भारीपन लग सकता है, जबकि शाम को पीने से अच्छी नींद आती है और नसों को भी आराम मिलता है। दूध एक भारी आहार है जिसको सुबह पीने से दिन भर सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि सुबह दूध पीने से दिन भर ताकत बनी रहेगी तो आप गलत है। सुबह इसके सेवन से नींद आती है। दूध नींद को बढ़ावा देता है। सुबह दूध पीने से मितली महसूस हो सकती है और आपका मुंह का टेस्ट खराब हो सकता है। इसके चलते आपका मूड खराब हो सकता है और आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकते हैं। सवाल नंबर 2, रात के समय केले खाने के क्या नुकसान होते हैं। दरअसल कुछ लोगों को जहां रात में केले खाने के कई सारे फ़ायदे महसूस हो सकते हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए रात में केला खाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। जैसे अगर आपको सर्दी, जुकाम या खांसी की समस्या हो तो रात में केले ना खाएं क्योंकि इससे आपकी कफ बनने की समस्या बढ़ सकती है। अगर आप अस्थमा के मरीज़ हैं तब भी आपको रात में केले नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे और ज़्यादा बलगम बनेगा और सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। अगर आपको पेट में गैस, पेट फूलना जैसे पेट की दिक्कतें रहती हैं तो रात के समय केला ना खाएं, आपकी यह तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। अगर आप दांतों से जुड़ी समस्या से बचना चाहते हैं तो रात के समय केला ना खाएं क्योंकि इससे दांत खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। अगर आप अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो रात के समय केला ना खाएं क्योंकि रात में केला खाने से इसे पचाना मुश्किल होता है। रात के समय अगर आप पढ़ाई करने या काम करने की सोच रहे हैं तो केला ना खाएं, इससे आपको और ज़्यादा आलस महसूस होगा और नींद आएगी। सवाल नंबर 3, दांतों में दर्द और मसूड़ों से खून आने पर क्या करें। दरअसल दांतों में दर्द और मसूड़ों से खून आने की वजह शरीर में विटामिन सी की कमी हो सकती है। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। वहीं इससे दांतों और मसूड़ों से आने वाले खून को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आप अपनी डाइट में संतरे, गाजर, मौसम्बी और चेरी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकांश लोग दिन में एक बार यानी सुबह ही फ्रेश ब्रश करते हैं, लेकिन दांतों से खून आना बंद करने के लिए आपको दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। साथ ही एक बार फ्लश जरूर करें। बहुत से लोगों के मुंह से गंध आती है, इसके लिए दांतों और मसूड़ों की साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें। ठीक से ब्रश न करना मसूड़ों से खून आने का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे खाने पीने की वजह से मुंह में कई तरह के जिद्दी बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं जो सुबह के एक बार ब्रश करने पर नहीं निकलते हैं। मुंह की गंदगी को साफ करने के लिए आप दिन में 2 बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कुल्ला कर सकते हैं। इससे मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। ध्यान रहे कि इसे निगले नहीं। इसके अलावा कई बार कुछ खाने पर भी मसूड़ों में दर्द और खून आने लगता है। इस दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए नींबू पानी की मदद ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। इसके लिए गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाएं। अब इस पानी से कुल्ला करें, कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क दिखेगा। सवाल नंबर 4, रोज़ाना पैदल चलने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दरअसल रोज़ाना पैदल चलने के कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे पैदल चलने से हार्ट स्वस्थ रहता है। पैदल चलने के कारण ब्लड सर्कुलेशन में होने वाले अच्छे प्रभाव हृदय रोगों से बचाए रखने में मदद करता है, जिससे हृदय मजबूत रहता है। पैदल चलने से हृदय से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। पैदल चलना हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि पैदल चलने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। क्योंकि पैदल चलने के कारण शरीर की सारी हड्डियों की एक्सरसाइज होती है और जिससे हड्डियाँ मजबूत होती है। पैदल चलने से दिमाग स्वस्थ रहता है। रोज़ाना पैदल चलना दिमाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जिससे दिमाग में पॉजिटिव चेंज आती जाती हैं
और दिमाग शांत रहता है। पैदल चलने से मूड फ्रेश रहता है। रोज़ाना पैदल चलने से डिप्रेशन और स्ट्रेस की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि ताज़ी हवा में टहलने के कारण मूड फ्रेश फील करता है, जिससे दिमाग से नेगेटिविटी दूर हो जाती है और पूरे दिन मूड फ्रेश रहता है। सवाल नंबर 5, सुबह उठते ही सिर में दर्द होने का क्या कारण होता है? दरअसल एक्सपर्ट बताता है कि अधिकांश लोगों को सुबह के समय सिर दर्द की शिकायत रहती है, जो कि आम है। ऐसे में अगर किसी की बॉडी डिहाइड्रेट है तो उसे सिर दर्द की समस्या हो सकती है। वहीं जो व्यक्ति अधिक शराब का सेवन करता है उसे भी यह दिक्कत हो सकती है। साथ ही अगर आप लंबे समय तक धूप में रहते हैं तो भी अगले दिन सुबह उठते ही सिर दर्द होने लगता है। अगर आप अधिक तनाव में रहते हैं और कोई अन्य बीमारियां भी हैं तो आपको सिर दर्द हो सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट की सलाह है कि यह कोई चिंता करने की बात नहीं है, यह दिक्कत केवल डिहाइड्रेशन के कारण होती है। पर्याप्त पानी पीने से यह समस्या दूर हो सकती है। इसके अलावा सुबह उठते ही भयानक सिर दर्द के और भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर आप शिफ्ट में काम करते हैं तो यह दिक्कत हो सकती है। सुबह के समय होने वाला सिर दर्द का एक कारण सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर भी होता है। ऐसा तब होता है जब आप सोने के टाइम पर ऑफिस में जाकर कंप्यूटर वर्क करते हैं और जागने के समय पर सोते रहते हैं। तब आपके शरीर की नेचुरल बॉडी क्लॉक क्लोज हो जाती है। नेचुरल क्लॉक के विपरीत सोने पर नींद अच्छी नहीं आती और पूरी नहीं होती, जिससे सिर दर्द होने लगता है। सवाल नंबर 6, रोज़ाना हरी मिर्च खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? दरअसल रक्त में यदि ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाए तो डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, जो धीरे धीरे पूरे शरीर को खोखला कर कई तरह की बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रखना जरूरी होता है। खाने में हरी मिर्च का सेवन करके आप यह काम आसानी से कर सकते हैं। सीमित मात्रा में हर दिन हरी मिर्च का सेवन करने से मुंह और पेट के अल्सर से राहत मिलती है, क्योंकि हरी मिर्च शरीर में गर्मी को नहीं बढ़ने देती। इसलिए यदि पेट खराब होने के कारण बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं तो हरी मिर्च खाना शुरू कर दें। बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है या साइनस की समस्या है तो आपको अपने भोजन में हरी मिर्च का सेवन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हरी मिर्च म्यूकस मैट्रिक्स को उत्तेजित करती है। इससे म्यूकस पतला होकर निकलता है और इसका स्वाद भी नियंत्रित रहता है, जिससे नाक अटकने और जल्दी जुकाम होने की समस्या नहीं होती है। बाकी हरी मिर्च खाकर आयरन, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स की प्राप्ति होती है, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 7, कोलेस्ट्रॉल को तुरंत कंट्रोल करने के लिए क्या करें? दरअसल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आपको कई चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे टमाटर में मौजूद लाइकोपीन लिपिड लेवल में सुधार कर सकता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। टमाटर में मौजूद नियासिन और फाइबर भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। टमाटर के जूस का सेवन हफ्ते में 2 या 3 बार किया जा सकता है। इसके अलावा जिस किसी का भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उन्हें ग्रीन टी पीनी चाहिए। यह मोटापा कम करने के लिए भी बेहतर है। ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन और अन्य एंटीऑक्सीडेंट खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। यह एक स्वस्थ ड्रिंक है जिसे अपने डेली डाइट में शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गाय के दूध के बजाय सोया दूध का उपयोग करने का प्रयास करें, जिसमें कम मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है। सोया मिल्क का सेवन दिल की मरीज कर सकते हैं। इसके साथ ही ओट्स मिल बीटा ग्लूकोन से भरपूर होता है, जो एक प्रकार का घुलनशील फाइबर है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। रेगुलर दूध की तुलना में ओट्स मिल में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसे डेली डाइट में शामिल किया जा सकता है।